तो अब वहां के हाईकोर्ट ने सोचा कि जब भारत के अंदर जब रिपोर्ट सर्वे किया तो तकरीबन 10% समाज की बेटियां ऐसी हैं, माएँ ऐसी हैं जो पर्दा करती हैं, तो इसलिए वहां के हाई कोर्ट ने साफ फैसला दे दिया कि इसका मतलब पर्दा जरूरी नहीं है। पर्दा अगर जरूरी होता तो सारी माएँ बहनें पर्दा करते, ये इसलिए पर्दा जरूरी नहीं है, पर्दे के ऊपर बैन फौरन आदेश और जजमेंट आ गया। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं इस पे आऊंगा कि इसकी कानूनन और इसकी संविधानिक और इसका शरीय एतबार से और वैदिक धर्म के अंदर इसका क्या तज़किरा, मैं इसका वर्णन करूंगा। लेकिन उससे पहले हमारे जवान, मेरे नौजवान साथियों, तारीख भरी पड़ी है। आप तारीख उठा करके देखिए कि जब जब जवान आए हैं मैदान में तो दुनिया के अंदर एक इनकलाब पैदा हुआ है। जवान जवान कहते जय जवान जय किसान, हमारे भारत में भी नारा है। जवान एक मक्खन है, मक्खन एक अनमोल दौलत है किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क का। किसी भी मुल्क में जो आर्मी बनती है, जो वहां की सेना बनती है, तो आप 36 साल की उम्र तक आप जॉब कर सकते हैं आर्मी। 36 साल के बाद यू विल बी रिटायर्ड, आपको संन्यास लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 36 साल के बाद कहा जाता है कि उनकी हड्डियों में ताकत नहीं रहती तो आगे तक है, लेकिन 36 साल जवान को लेते हैं, फुल्ली जवान। अब हमारे जवान जा कहां रहे हैं इस देश के अंदर, और खुसूसन हमारे मुस्लिम नौजवान, आपकी बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है। अगर कोई जवान अगर अपने ख्वाहिश को तोड़कर मरोड़ कर अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला बड़े खुश होते हैं। जवानी की अहमियत है, इसीलिए जवानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 2 बार अल्लाह के नबी के जरिए से पर्टिकुलर एक सवाल कायम किया कि यूं ही नहीं छोड़ूंगा इन नौजवानों को। सेहत दी थी, तंदुरुस्ती दी थी, हमने पूछना जरा इन जवानों से कि वन शबाबी फीमा अबला, जवानी कहां पूरी करके कहां पुरानी करके आए। 6 पैक बनाने में हम मना नहीं करते, आपको 6 पैक मत बनाइए, 6 पैक बनाओ आप। नमामि मेसान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। मंत्र पढ़कर सुना देना, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य। ईश्वर के बारे में पूछेगा तो बता देना कि नतस्य प्रतिमास्ति सनाम महद्दसा शैष एक विरधय कहवा। पूछेगा कि ईश्वर एक ही होता, रूप अनेक होते, तो बता देना आप ईश्वर की विशेषताएं के बारे में कि इंद्रम मित्रम वरुण अग्निमाहि रतो देवस्य सुपर्णो गुरुत्मानम एकम सद्विप्रा वदा वदन्ति। नमाज के ऊपर एतराज करे तो पढ़ देना प्रथमा जारका जीवा दियो दियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। अजान के ऊपर अगर तुम्हारे इंडिकेशंस लगाए तो देना उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम विना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामतामम मुस्रनेव संसकारा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में अगर पूछे, अंतिम महर्षि के बारे में कि मोहम्मद आखिरी नबी है, कहां से साबित है, तो पढ़ देना अस्मल्लाहु मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार भिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो। हमने कहा कि जितना मैं पढ़ता हूं आपके ग्रंथ को शायद आप पूरे साल में नहीं पढ़ते। अगर हम हिंदू को कहेंगे कि भाई तुम मूर्ति पूजा मना कर, मूर्ति को पूजो, ये गुनाह है, हम उन पर एतराज करेंगे। और मूर्ति पूजा की ममानियत वेदों में है, अंदन तमह प्रियोशंति असंभवति। मट्टी पत्थर लकड़ी कंकर की इबादत करना भी गुनाह है। न देवा मुरच्चलाम या न कांस्ते विदते देव न पाषाणे। इंसानों को परमात्मा मानना भी गुनाह है। अविक्तम विक्ति मा पन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमा। और अगर कोई ईश्वर वो होता है जो नजर नहीं आता, न संदरूषी तिष्ठिति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनेनम। परमात्मा वो होता है जो कभी नजर नहीं आता। वेदों में है, आपके मनुस्मृति सफा नंबर 159 के अंदर लिखा है, प्रोच्चितम भक्षण माम साम वैष्णवम, कि इंसानों ए मनुष्यों, अगर कोई इंसान मांस खाना चाहे तो मंत्रों द्वारा पवित्र करके खाया जा सकता है। मंत्र द्वारा पवित्र करके खाया जा सकता है। इस्लाम के अंदर क्या है, अगर कोई ज़िबा करे हलाल जानवर तो बिस्मिल्लाह पढ़े। यही है, यही कॉन्सेप्ट मनुस्मृति में। अगर कोई मांस खाना चाहे तो मंत्रों द्वारा पवित्र करे, गायत्री मंत्र पढ़े, ब्रह्मा सूत्र पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़े, पवित्र कर दे, खा सकता है। क्यों? जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है। पशु पक्षी, जानवर आया, पशु पक्षी, पशु जंगल, पक्षी परिंदे, पशु पक्षी प्राणी। हमने कहा प्राणी कौन है? इंसान। भोजन, भोजन मीन्स खाना, फेंकना नहीं, खाना।